मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेडसेल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमने आगे के वीडियो में गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूने का काव्य देखा। अब हम उसका बाकी काव्य देखेंगे। यश है न वैभव, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ू तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का चरण बिन केवल मात्र तृष्णाण, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा, जो है यथार्थ कठिन उसका तू न कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। या सरमाया का अर्थ है पूंजी, प्रभुता का चरण, बिंब का अर्थ है बड़प्पन का एहसास। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि संसार में धन, ख्याति, मन, मान, सम्मान इत्यादि के पीछे भागना व्यर्थ है। यह सब एक भ्रम की तरह है। कवि का मानना है कि यह कि हमें अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति इन सब के पीछे भागते रहते हैं और खुद को बड़ा और महसूस समझते हैं। लेकिन जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख भी आता है। कवि ने इन सारी भावनाओं को छाया बताया है। हमें यह संदेश दिया है कि इन छायाओं के पीछे भागने में अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम वास्तविकता के जीवन की कठोर सच्चाई का सामना डटकर करें। यदि हम वास्तविकता जीवन की कठिनाइयों को रूबरू होकर चलेंगे तो हमें इन छायाओं को दूर जाने से दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम धन, वैभव और सुख समृद्धि को इत्यादि के पीछे भागते रहेंगे तो इनके चले जाने से हमारा दुख और बढ़ जाएगा। अब हम आगे देखेंगे। दुविधा रत साहस है दिखता, हे पंत नहीं दे सुखी हो, पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसकर तू भविष्य वर्णन, छाया मत छूना मन होगा दुना। यहाँ दुविधा अर्थ साहस का है, अर्थ है साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि आज के इस युग में मनुष्य अपने कर्म पर पथ पर चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है तो उसे जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता तो वह अपना साहस खो बैठता है। कवि का मानना है कि इंसान को कितनी भी सुख सुविधा मिल जाए वह कभी खुश नहीं रह सकता। अर्थात वे बाहर से तो सुखी दिखता है पर उसका मन किसी न किसी कारण से दुखी हो जाता है। कवि के अनुसार हमारा शरीर कितना भी सुखी हो परंतु हमारी आत्मा को दुख की कोई सीमा नहीं होती। हम तो किसी भी छोटी छोटी बात पर खुद को दुखी कर बैठ जाते हैं, फिर चाहे वह शरद ऋतु के आने पर चांद का ना खिलना हो या फिर वसंत ऋतु के चले जाने पर फूलों का खिलना हो। हम इन सब चीज़ों के विलाप में खुद को दुखी कर बैठते हैं। इसीलिए कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि जो चीज़ हमें ना मिले या फिर जो चीज़ हमारे बस में ना हो उसके लिए खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे रहने कोई समाधान नहीं है, बल्कि हमें यथार्थ कठिन परिस्थितियों को डटकर सामना करना चाहिए एवं उसे उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। थैंक यू बच्चों। यहाँ पे ये काव्य पूरा होता है। सभी अपनी नोटबुक में स्वाध्याय लिख देना। थैंक यू, धन्यवाद।